गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि यूनिट डिजिट की क्लास आज पूर्णतया समाप्त हो जाएगी आपकी, और भली भांति यूनिट डिजिट आप सीख गए एक एक करके क्लासेस को। और जो बच्चे क्लास को शुरू से नहीं देखे हुए हैं, सो प्लीज आप यूट्यूब पे जाइएगा, हमारे लाइव क्लासेस को पूरी यूनिट डिजिट आप देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम की पूरी क्लासेस देखिएगा और नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना पूरा सीखिएगा। हम आपको एक एक चीज एकदम बहुत बारीकी से सिखाए हैं और आप उम्मीद करते हैं अगर आप पूरी क्लास देखते हो आपको पूरी चीजें अच्छी से समझ में आने लगेगी और क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना स्टार्ट कर दोगे। ये मैं उम्मीद ऐसा करता हूं, इस उम्मीद को सोचकर ही मैं इस वीडियो को बनाया और आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आए तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में उनका भी भला करें, भेजकर वीडियो को उनको भी समझ में आए कि रिमाइंडर थ्योरम कितना आसान होता है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना कितना आसान होता है, यूनिट डिजिट निकालना कितना आसान होता है, फैक्टराइजेशन करना कितना आसान होता है। अगर आपको समझ में आए तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करो, देखो मुझे समझ में आया, तुम भी पढ़कर देख लो इस यूट्यूब के माध्यम से आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक, चलो एक प्रश्न से आपको क्वेश्चंस को मैं बताता हूं। जैसे कि यूनिट डिजिट में मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में कल बताया कि फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे होता है, सारा फैक्टोरियल का खेल बताया। उसी प्रकार समेशन होता है। चलो समेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो मेरे बेटे, यू नो दैट समेशन क्या होता है, पता है आपको? इसका मतलब होता है एडिशन। इसका सिंबल होता है मेरे बेटे कुछ इस टाइप, सिग्मा जिसे बोलते हैं, आप परिचित हो इस सिंबल से, सिग्मा से। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पे समेशन 5, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया। अगर मैं लिख दिया यहां पे मेरे बेटे 10, इसका मतलब है 1 2 3 डैश डैश, कहां तक? 10 तक। बात समझ में आया? चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे। समेशन, और मैंने आपको एक समेशन का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यू नो दैट। मैं लिख दू सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्या बताया था मेरे बेटे? बोलो यस या नो। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जब कभी भी आपको ऐसे दे दे, ऐसे दे दे और आपको बोले इसका इकाई अंक बताओ, देखो ध्यान से मेरे बेटे, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे दे कि आप इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक क्या होगा या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से सुनना, समेशन इसका मतलब तुरंत, मेरे बेटे ध्यान देना, मेरे बेटे बहुत आराम से ध्यान देना इस चीज को। जैसे ही तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हें पहले सबसे पहला काम ये ऐसे लिखोगे 20 को 1 + 2 + 3 + डैश कहां तक? 20 तक। बोलो हाँ या ना? यू डोंट, ऐसे मत राइट करना, आप ऐसे राइट नहीं करोगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 20 तक प्लस है, तो आप तुरंत सम का फॉर्मूला लगा देना। क्या है? 20, अगला 20 बाई ये आ गया 10, टोटल कितना आ गया? 210, यूनिट डिजिट जी, यस या नो? राइट। अगर आपको ऐसे उठाकर प्रश्न दे दिया समेशन 15 और यहां मैं लगा दिया 27, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक बताइए, तो मेरे बेटे सबसे पहला काम क्या करोगे? यहां लिखोगे 15 × 16 बाई प्लस 27 × 28 बाई, ये 8 हो गया, ये 14 हो गया। ध्यान देना, हमें क्या लिखना है? यूनिट डिजिट। देखो ध्यान से, देखो मेरे बेटे, यहां बचा 15 × 8 + 27 × 14,
मतलब 15 इंटू 8, 8 5 जा यूनिट डिजिट, 7 4 जा यूनिट डिजिट, 0 प्लस 8 8, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरे बेटे? बात समझ में आई चीजें? आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। मैं गारंटी इस चीज के दे रहा हूं कि आप यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशंस, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना, अगर आप एक एक करके वीडियो को देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आएगा जरूर। ये मैं इस चीज की गारंटी तो, इतनी इजी, एकदम सरल तरीके से मैं उस चीज को बताया हूं इस क्लास में। देखो मेरे बेटे, अगला अगर मैं बताऊं, यहां पे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे उठा के देते हैं। इसका इकाई अंक बताइए। इसमें क्या बताना है मेरे बेटे? इकाई अंक। देखो ध्यान से, यू नो दैट, एक का मतलब एक। अब देखो तुम्हें यही फॉर्मूला बार बार हर जगह लगाना है, n प्लस 1, इट्स मीन n प्लस 1 बाई 2, ये लगाना है। यहां 2 है, 2 इंटू 3 बाई 2, 3 इंटू 4 एक बढ़ाकर 2, प्लस 4 इंटू 5 बाई 2, 5 इंटू 6 एक बढ़ाकर 2, लिख दिए? इजी वे में लिखे ना। ये देखो मेरे बेटे, ये कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 2 4 जा 2 2 जा ये कट गया, 2 3 जा 6 कट गया। पहले क्या है तुम्हारे पास? 1 3 3 2 जा 6 10 और 15, ये तुम्हारे पास है। इकाई अंक लिखना है, इकाई अंक लिखना है। देखो ध्यान से, 5 6 5 11, अरे 6 3 9 काट भी सकते हो, बट देखो 6 5 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15, इकाई अंक कितना आ गया? इकाई अंक कितना आ गया मेरे बेटे? आप पूरा जोड़ के कर सकते हो, 25 25 31 31 4 35, इकाई अंक कितना आ गया? समेशन 27। देखो इसका मतलब 1 2 3 4 प्लस डैश डैश करके कहां तक? 27। इसका मतलब अगर सम करना है 27 इंटू 28 बाई 2, ये काट दो, 14 आ गया। 27 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा उत्तर। अगर इकाई अंक पूछा है तो 7 4 जा 28, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट वही होता है। आप बेटा इस क्लास को करने से पहले आप पीछे के 6-7 क्लासेस है उसको भली भांति देखना, आपको एक एक चीजें सीढ़ी नुमा समझ में आएगी कि सीढ़ी कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलो ये तुम्हारा समेशन का खेल खत्म। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस, और बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न आएंगे आपके सामने, आप देखो करके बताओ थोड़ा। इसका इकाई अंक बताओ, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका इकाई अंक मेरे बेटे, जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दे दे और इकाई अंक पूछे, जो इसका इकाई अंक होगा उसका उत्तर होगा। ध्यान से समझना, जो उसका इकाई अंक होगा, बाकी ये सब क्या है? दहाई है, सैकड़ा, हजार है, हमें निकालना क्या है? इकाई। जो इकाई अंक मिलेगा वहां पे उसका उत्तर, चाहे जो मिल जाए। जैसे एक जीरो कम कर दो, अब बताओ इसका यूनिट डिजिट 0, 5 + 5 10, यूनिट डिजिट, सीधी सी बात है। अरे भाई आपको इकाई अंक से काम है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मुझे पता था मैं प्रश्न ऐसे उलझाऊंगा ना, तुम फटाफट बताओगे सर जी इसका एक, अरे यहाँ 0 तो तब इसका एक आया पागल, यहाँ 0 थोड़ी ना है। अगर यहाँ 0 आता तो 5 आता। देखो ध्यान से,
यही यूपीएससी है। 5 5 0 0 0 0। अब देखो 5 5 इकाई अंक आया ना। तो देखो उलझाने वाले क्वेश्चन से ऐसे उलझाएंगे छोटे। देखो अगला प्रश्न, इसका इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ कितना है। ये 5 और ये 3, यहां 0 यहां 0, कोई मतलब है 0 का। तो 5 3 बताओ, आसान है ना, है ना आसान। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न कुछ इस टाइप के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। बहुत प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन 4 8 9 6 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता। बता दो मेरे बेटे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ी सी हम चीजें जानेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर पे नहीं होगी। अब देखो तुम बता लोगे, इस योर आंसर। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं मेरे बेटे, ध्यान दो। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 6, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 16 है, और 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 एंड 9 का स्क्वायर करते हैं 81। यस या नो। आप बस ये बताओ मेरे बेटे कि ऐसी कौन सी, देखो परफेक्ट स्क्वायर में 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है। क्या क्या आता है? 1 4 6 9 5 9 ये आते हैं ना। ये परफेक्ट स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। जिसके इकाई अंक पे ये आ रहे हैं। अब ये बार बार इकाई अंक पे यही संख्या आएगी ना, कोई और आएगा? एक जीरो है, एक जीरो है, जीरो ही होगा। बाकी बताओ इसके सिवा कोई संख्या आएगी? अब देखो कौन कौन संख्या नहीं आई है। क्या 2 आया है, 3 आया है, 8 आया है, एक और लिख दे पहले, 7 आया है, हाँ 8 आया है, नहीं ना। ये नॉन, जहां पे ये आ जाए इसे बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। पहचान होती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर की पहचान, ये परफेक्ट स्क्वायर की पहचान होती है। परफेक्ट स्क्वायर, बात समझे? तो इसमें यही मेरे बेटे बोला है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है, पूर्ण वर्ग का। अब देखो पूर्ण वर्ग यही है ना, इसका इकाई अंक क्या है? पूर्ण वर्ग का इकाई अंक देखो मेरे बेटे, तुम ध्यान से देखो। पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, फिर स्टार्ट हो गया। इट्स मीन ये पूर्ण वर्ग का इकाई अंक है ना, परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। और ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। तो हमें बताना यही है मेरे बेटे कि इकाई अंक नहीं हो सकता। तो 80 तो है ना जो नहीं हो सकता, और ये सब हो सकता है। चीजें क्वेश्चन समझ में आई है? अब बोलो हाँ या ना, है ना। चलो
एक प्रश्न, बड़ा प्यारा प्रश्न है। और देखो तुम्हारे यूपीएससी के एग्जाम में और सीडीएस और तुम्हारे सीजीएल, तुम्हारे कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि प्रश्नों का कोई लेबल नहीं होता कि किस लेवल तक कहाँ पूछ देगा। तुम्हारे पास वो चैप्टर है तो तुम्हें वो कहीं से भी कुछ पूछ देगा, वो उसकी गलती नहीं होगी। इट्स मीन आयोग की बोला परसेंटेज पढ़ना है तो तुम्हें परसेंटेज पढ़ना है, बात खत्म। और परसेंटेज किस लेवल तक पढ़ना है ये नहीं, नो लिमिट। तो एक स्टूडेंट का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, जब तक सफलता उसको मिलना चाहे। सफलता मिलने के बाद वो अपने आप को रोके या उसके ऊपर बढ़े, लेकिन जब तक सफलता ना मिले तब तक वो अपने आप में लिमिट ना लगाए। ठीक, एक प्रश्न, बड़ा प्यारा प्रश्न है, तो आए देखते हैं हम लोग इसे। प्रश्न कुछ इस टाइप में है मेरे बेटे। यदि, बहुत प्यारा प्रश्न है, 4 3 3 स्टार, इट्स में मल्टीप्लाई 4 5 6 स्टार 4 3 n का इकाई अंक n+2, इकाई अंक n+2 है, ध्यान देना। तो n का मान क्या है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं मेरे बेटे, 1 3 8 6, ये ऑप्शन है। बोला है इस संख्या का इनटू में है, देखो ध्यान से, बोला है यदि 4 3 3 इंटू 4 5 6 इंटू 4 3 9 का इकाई अंक इतना है तो n का मान बताओ कितना होगा। देखना ध्यान से बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सीडीएस जो यूपीएससी कराता है और प्लस एसएससी लेवल पे, यूपीएससी लेवल पर ऐसे ही प्रश्न आपको लॉजिकली पूछेगा, आपको लॉजिकली प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, और इसमें कुछ दम है नहीं। देखना ध्यान से मेरे बेटे, 4 3 3 इंटू 4 5 6 इंटू 4 3 9, बोला इसका यूनिट डिजिट जो है n+2 है। क्या है? यूनिट डिजिट कितना है? n+2। तो n का मान बताओ। मेरे बेटे ध्यान देना तुम, हमें इकाई अंक से मतलब है, बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा यहां 3, यहां 6 और यहां 3 6 और यहां क्या हो गया n, यहां n+2, इसका इकाई अंक है 3 6 18, 8 इंटू इक्वल टू n+। अब n के स्थान पे क्या रखा जाए जो LHS इक्वल टू RHS हो जाए। ध्यान सुनना, n के स्थान पे क्या रख दूं कि दोनों बराबर हो जाए। मेरे पास ऑप्शन 1 है, मैं ऑप्शन 1 उठा के रखा। चलो पहला ऑप्शन, मैं पहला ऑप्शन ए उठा के रखा, n बराबर 1। ध्यान देना, तो यहां हो गया 8 इंटू 1 इक्वल टू n+, 1+, बोलो सही बात है। n के स्थान मैंने क्या रखा? 1, तो यहां 8 1 जा और 1+2 3 बराबर है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बोलो हाँ या ना। ध्यान देना, प्रैक्टिकली सीखना मेरे बेटे। अगला मैं रखता हूं मेरे बेटे, देखो यहां पर बी ऑप्शन, n इक्वल टू मैंने क्या रख दिया? क्या है ऑप्शन में? 3, लो 3 रख दिया। 8 इंटू 3 इक्वल टू 3+2, बोलो हाँ या ना। n के स्थान पे मैं 3 रखा, तो 8 3 जा 24, कितना है? 4 3 और +2 5, इक्वल है? नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है? मैं सी ऑप्शन उठा कर रखा, क्या है? 8। तो यहां 8 इंटू 8 इक्वल टू 8+2, बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो यार। तो 8 8 जा 64, 4 8 तो 10, 0, इक्वल है, मतलब ये भी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी मिलेगा हमें सही। क्या है? 8 इंटू 6 इक्वल टू 6+8 6 जा 48, 8 और 6+2 8, LHS बराबर, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा?
अभी प्रैक्टिकली हम यही कर सकते, 8 6 48 6 2 8 हम उठा कर रख सकते थे, लेकिन मुझे करके बताना था। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी फॉर बोलो। प्रश्न मजा आया? आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस सैटरडे मैं आप लोग को यूपीएससी में प्रीवियस ईयर के आए हुए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को भली भांति आपको उड़ाना सिखाऊंगा, करना नहीं सिखाऊंगा, उड़ाना सिखाऊंगा कि प्रश्न इतने बड़े बड़े को तुम शॉर्टली कैसे कर दोगे तरीके से। बिकॉज सब लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम्हारा दिमाग कहां तक, किस लेवल तक लॉजिक काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं उस पर बताऊंगा। चलो एक प्रश्न और, बड़े प्यारे प्रश्न है मेरे बेटे, ध्यान देना। कुछ प्रश्न ऐसे दिए हैं, देखो। इकाई अंक ऑप्शन है 0 5 1 6। अब मेरे बेटे तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। इकाई अंक, इकाई, गुड। यूनिट डिजिट 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखो करने का तरीका मैं सिखाऊंगा, इसको बहुत आराम सीखना। मुझे 101 तक क्या करना है, क्यूब। तो पॉसिबल होगा? नहीं, उसमें ये नहीं लगेगा, इसका फॉर्मूला अलग होता है, बट मैं फॉर्मूले से तुम्हें नहीं बताऊंगा। चाहूं तो मैं तुम्हें फॉर्मूले से उड़ाना सिखा दूं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। बट मैं तुम्हें वो नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, बड़ा प्यारा तरीका है, अच्छा कॉन्सेप्ट। नहीं तो मैं तुम्हें चाहता तो मैं उसी से बताता, तुम्हारा उत्तर बन जाता। बात समझना। देखो इसका तरीका एक ये था, n+1/2 का होल स्क्वायर। मेरे बेटे ये तुम्हारा फॉर्मूला था क्यूब वाले, किसका? क्यूब वाले। तो ध्यान देना, आप उठा के वैल्यू रखते तो 101 गुणे 102/2, यहां का होल स्क्वायर आता 101 गुणे 51/2 का होल स्क्वायर। यहां एक एकम एक है, एक का वर्ग करोगे फिर भी कितना मिलेगा? ये तो कट गया है यार, ये नहीं रहेगा। बात समझे? बोलो हाँ या ना। तो तुम्हारा यूनिट डिजिट कितना आता? 1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से यूनिट डिजिट कितना आ गया? लेकिन थोड़े तरीके से सीखा जाए यार। देखो पहली बात, अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान देना, क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि 101 से पहले 100 तो है ही है। बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसको एक बंडल बना दूं? अगर 3 है मेरे बेटे, 3 है, क्या मैं इसे एक बंडल बना दूं?
क्या ये 10 के मल्टीपल में आ सकता है? क्योंकि यूनिट डिजिट जहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का जितना होगा उतना 11 मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 का भी होगा। बोलो हाँ या ना। 21 से लेके 30 तक भी होगा, 31 से लेके 40 तक होगा। बोलो वही बार बार आएगा ना, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारे पास कितना है? 10 अंक है पूरा, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। बात समझो। तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें, ध्यान से देखना, क्या ऐसे लिखकर मैं इसका 10 टाइम्स कर सकता हूं? बात तो वही आएगी ना। बोलो हाँ या ना। और प्लस 100 1 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। 10 टाइम्स कर दिया ना। बोलो हाँ या ना। अरे मेरे बेटे यहां कुछ भी आएगा, यहां 0 है ना, इसको क्या बना दिया? 0 हो गया ना। बोलो हाँ या ना। करके दिखा दो पहले तुम्हें। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, 4 का, 4 पे ऑड है, 4 पे ऑड है, क्या आएगा? क्या यार, 5, ये 6 ही आएगा। 7 का, 8 का, देखो ये देखो 8 8 64 और ये 4 8 चौक कितना आया? 9 का इवन ऑड, 9 10 पे गुणे 10 प्लस 101 का स्क्वायर। मेरे बेटे ये कितना आ गया सब देख लो करके। इसका इकाई अंक कितना है उसमें 10 से गुणा कर देना। जो भी इकाई अंक आएगा उससे क्या करोगे? 10 से गुणा कर दोगे। 10 जोड़ के देख लो। 10 मतलब 0 आता है ना। 7 3 10, 6 4 10 और 8 2 10, 1 और 9 10। यहां कितना आया? 5, 10 बचे 50, 50 मतलब 0 और यहां 101 बचा ओनली। यहां 0 प्लस 101 का वर्ग, 1 का इकाई अंक 1 है, कुछ भी आ जाए क्या मिलेगा? तो यूनिट डिजिट है ना। ये तरीके हैं, आप ऐसे भी उड़ा सकते हो, ऐसे भी उड़ा सकते हो, चॉइसेस योर। नोट करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दूं आपको। हो गया। चल एक प्रश्न और आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो मेरे बेटे, ये प्रश्न कुछ इस टाइप में है। द यूनिट डिजिट ऑफ 1 द पावर 4, 2 द पावर 4, 3 द पावर 4, 4 द पावर 4, 5 द पावर 4 प्लस डैश 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 दिया है 75 द पावर 4। बोला है इसका यूनिट डिजिट निकालिए। ऑप्शन है 0 1 2 5। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। द यूनिट डिजिट ऑफ, इसका इकाई अंक आपको निकालना, ये ऑप्शन है आपके पास। देखो प्रश्न को अभी तक मैं ध्यान से सुनना, इसके पहले वाले प्रश्न में मैं 101 तक लाया था। जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न देते हैं तो आप पहले 10 का मल्टीपल ढूंढना, ध्यान देना। जैसे जैसे मैं ऐसे लिख दूं
मैं यहां लिख दिया पता कितना, मान लो 25 का पावर 4। अब 10 का मल्टीपल कहां पे आएगा, इतने पे आएगा ना, ध्यान देना। 20 बोलो हाँ, 21 पावर 2 है, 4 है यार, पावर 4 करो सब पे, बस समझना है तुम्हें, ध्यान देना। 22 23 24 और 20, ये मेरे बेटे देखो ये क्या है, 10 का मल्टीपल है। मतलब अगर मैं 1 से लेकर 10 की पावर 4 इंटू 2 कर दूं, क्या वही बन जाएगा? अब बाहर 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहां 2 है ना, वहां 100 था तो 10 लिए थे, उसका मल्टीपल तो यहां 2 लेंगे, 20 है। और यहां बचा कितना, 21 की पावर 4, 22 की पावर 4, 23 की पावर 4, 25 की, ऐसे करके लिख देंगे ऐसे। बात समझे? अब इसका जो निकालोगे, जो इसका निकालोगे उसमें 2 गुना करोगे, बात समझे? इसी प्रकार प्रश्न ऐसा हमारे पास इसे, अब ये इसका मल्टीपल क्या मिलेगा, 70, बोलो हाँ या ना। तो मैं ऐसे लिख दूं उसे, 1 दी पावर 4, 2 दी पावर 4, 3 दी पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस 70 दी पावर 4 प्लस 71 दी पावर 4, 72 दी पावर 4, 73 दी पावर 4 और 74 दी पावर 4 और 75 दी पावर, बोलो हाँ या ना। ध्यान देना, अगर मैं इसको एक पैकेज बना दूं तो ये 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, कहने का मतलब है 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 दी पावर 4, 4 दी पावर 4, 5 दी पावर 4, 6 दी पावर 4, 7 दी पावर 4, 8 दी पावर 4, 9 दी पावर 4 और प्लस 10 दी पावर 4। जो इसका वैल्यू आएगा वही 70 तक वही आएगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 7, 70 हो गया, बोलो हाँ या ना, हो गया ना मेरे बेटे। अब देखो तुम्हारे पास बचा कितना, 1 दी पावर 4 1, 2 दी पावर 4 मतलब 6, इवन ऑड याद करो पहला दिन क्लास, और 3 दी पावर 4 1, 4 दी पावर 4 6 और यहां 5, बोलो हाँ या ना, राइट ना। अब मेरे बेटे देखो यहां पे तुम ऐसे लिखोगे 1। अब एक चीज और ध्यान दे, जो बच्चे नहीं क्लास किए थे वो ध्यान देते हैं। मैं एक चीज बताया था, कोई संख्या अगर हो, नंबर, कोई नंबर हो, अगर मैं यहां पे इवन लिखता हूं, क्या लिखता हूं, और उसके पावर 4n लिख देता हूं, 4 का गुणज, 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24 का पहाड़ा पढ़ लो, टेबल पढ़ लो, तो यहां पे इकाई अंक 6 आता है। और मेरे बेटे अगर ऑट लिखता हूं और पावर 4 लिख देता हूं तो यहां यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। बात समझ में आई? तो मैं देखो यहीं पे ये प्रोसेस कर रहा हूं। अब जहां जहां ऑड है, देखो मैं ऑड पे लाइन बना रहा हूं 5 को छोड़कर, जहां जहां ऑड है वहां क्या लिख दूं, बोलो हाँ या ना। जहां जहां इवन है वहां क्या लिख दूं, बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो यार। बट यहां पे 0 और यहां पे 5, बोलो सही है, प्लस इंटू 7, ये 7 है, प्लस इसे जोड़ो, 7 7 14 14 5 19, 19 के 9, खत्म हो। ये देखो इसे जोड़ो, देखो 7 7 7 7 7 चौक 28, 28 5 33, 33 के और इंटू प्लस 3 7 जा 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, यूनिट डिजिट। दिस इज योर आंसर। चीजें करिए तरीके से, चीजें आप करिए मेरे बेटे तरीके से। ओके
चीजें समझ में आई? आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो मेरे बेटे, प्रश्न आपका यूनिट डिजिट आज इस आखिरी प्रश्न से समाप्त करते हैं और कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से भली बात ही समझ में आएगा। तो ये आपका आखिरी प्रश्न है, सो प्लीज मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, दिया है 1 दी पावर 5 प्लस 2 दी पावर 5 प्लस 3 दी पावर 5 प्लस 4 दी पावर 5 प्लस डैश डैश डैश, कहां तक दिया मेरे बेटे? 95 दी पावर 5 ये है। और इसका ऑप्शन मेरे बेटे 0 1 2 5। आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग एक एक वीडियो को फिर से देखिएगा और मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करिएगा। रिवाइज करने के बाद आपको भली भांति समझ में आएगा। और मैथ का यही फॉर्मूला है, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।